हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा चैप्टर वैसे तो देखिए कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जो स्टूडेंट्स को फेस हो रही थी। वो आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस है जो आज सॉल्व कराने वाला हूँ आपको। दो तीन जो मेजर प्रॉब्लम थी वो, जैसे एक क्वेश्चन मुझे बोल रहा था, आप लोगों में से ही बताया था कि सर क्वेश्चन नंबर 18 है जो नहीं समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करें। सो नो प्रॉब्लम, अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से वीडियो देखिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। ठीक है बेटा, एलिप्स जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है बच्चों, ये एलिप्स की इक्वेशन है, एंड वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी विच इज़ गिवन। अब बेटा इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप याद करिए, जब आप 11th क्लास में थे देन यू हैव स्टडीड अबाउट एलिप्स, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एलिप्स, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले एक मेंशन है चीज़ कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, और ए आप देखो तो एक्स के नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और हम ये एलिप्स अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये एलिप्स बन जाएगा। आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा, मैंने जल्दी में किया है। तो बेटा अब ये तो ड्रॉ हो गया, अब हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अब हमें यहाँ लिख देते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ इक्वल टू, अब बच्चों एक प्रॉब्लम आएगी कि लिमिट नहीं पता। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो इसका वर्टेक्स है, ये और ये दोनों वर्टिसेस होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। सो राइट साइड का जो वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। तो अब ये बेसिकली हो जाएगा 4 से पहले तो मल्टीप्लाई, वाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकॉज देर आर 4 पार्ट्स, 1 2 3 और 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, लिमिट है 0 से a, और यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखनी पड़ेगी y dx। तो ये हो जाएगा बेटा 4 0 टू a। y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा b, और रूट आ जाएगा। तो बेटा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं एलसीएम को, तो ये हो जाएगा 0 टू a b अपॉन ए आफ्टर टेकिंग द एलसीएम बन जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। ओके, अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई करना, मैंने पहले ही बताया था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एरिया वाली एक्सरसाइज के लिए। तो 4b अपॉन में ए पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो x/2, जो मैं ये लिखूँगा ये इसी का फार्मूला है, याद रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट है 0 टू a। अप्लाई कर देते हैं बच्चों 4b अपॉन ए। तो देखिए ज़रा, जब हम a रखेंगे तो ये a/2 और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, प्लस साइन इनवर्स ए अपॉन ए 1, साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पे ये भी 0 और ये भी 0। तो ये बच गया है 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, तो 4 सॉरी पाई ए बी बच गया बेटा केवल। तो पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ये है एलिप्स का एरिया। ये एक तरीके से याद भी रखिएगा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए पाई ए बी स्क्वायर यूनिट होता है इसका एरिया। ठीक है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उसमें भी वर्टिकल सॉल्व करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। तो ये था एरिया ऑफ द एलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप जब वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए केवल फार्मूला यूज़ हुआ है, देन मैंने केवल लिमिट्स रखी हैं और कुछ भी नहीं किया। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है।
ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो हो गया है सॉल्व 18th वाला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोला गया है बेटा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल्स टू 2a एंड y एक्सिस। अब देखिए ये जो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। याद आ रहा होगा बेटा आपको कि ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, कौन सा, राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ द इक्वेशन फॉर राइट हैंडेड पैराबोला। हमने ड्रॉ भी कर दिया। अब y बराबर 2a और y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये है और y बराबर 2a कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, ठीक। तो y इक्वल्स टू 2a, लेट से ये है, मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अभी मुझे ये देखना है हमें कि y की वैल्यू जब 2a अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा। व्हेन y बराबर 2a वी हैव 4a स्क्वायर बराबर 4ax, 4a से 4 और a कट गया तो x बराबर a आ रहा है। इसका मतलब बेटा कि जब y की वैल्यू 2a है तो x की वैल्यू a है, मतलब ये a कॉमन 2a पॉइंट पता करना था, हमें मिल गया। अब एरिया फाइंड आउट जो करना था हमें बच्चों, वो ये वाला होगा। अब ये कैसे पता लगा कि ये, क्योंकि उसने y एक्सिस बोल दिया था। सो नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का जो एरिया मैं फाइंड आउट करूँगा उसके लिए, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना है, y, अब देखिए 0 से 2a है लिमिट, तो ये लिमिट है y की, तो dy करेंगे, dy करेंगे तो यहाँ x कर देंगे, याद रखिएगा ये। बस अब इसे सॉल्व कर देना है हमें। x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 इंटू अपॉन में था 4a, यहाँ लिख दिया, और 2a और 0, बस सॉल्व कर दो आप, आ जाएगा आपका आंसर। 2a का क्यूब हो गया 8a क्यूब अपॉन में 3 इंटू 1/4a, 0 पे तो 0 ही हो जाना है, ठीक। इसे सॉल्व कर दो तो 2a स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो हो गए हैं। अगर इनके और भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वो मैं और बता दूंगा। बाकी वैसे देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला है। तो जो अगर और कोई टिपिकल प्रॉब्लम्स रह रही होंगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझा दूँगा, ओके, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो अब आगे के क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आई हो। होपफुली अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे लगता है, बट इन केस इफ़ देयर इज़ स्टिल एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग द वीडियो, तो आप उसे और अच्छे से समझ जाएंगे, ओके। थैंक यू।